साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना साथी दीपक कुलड़ी एडवोकेट। साथियों, कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि 295 सिद्धू मूसेवाला का एक सॉन्ग है। रिसेंटली जो मशहूर पंजाबी सिंगर जिसने पंजाबी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी थी और जिसे काफी लोग पसंद करते थे, काफी लोग पसंद करते भी हैं, और उसका एक सॉन्ग है 295, यानी कि सच बोलेगा ता मिलूगी 295। तो इसमें कई लोग जो हैं, कई साथी जो है वो मुझसे सवाल करते हैं कि इसमें 295 का क्या मतलब है। और कई लोग जो है वो 295 को 29/5 को लेकर के देखते हैं, यानी कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ जो है, उसकी हत्या जो है वो 29 तारीख और 5वें महीने में की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। 29/5 को वो 295 को डिवाइड करके देख रही है, जबकि सिद्धू मूसेवाला ने अपने सॉन्ग में कहा था कि सच बोलेगा तब मिलूगी 295, यानी कि 295 एक आईपीसी की धारा है, कानून के अंतर्गत जो है वो एक धारा है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है या फिर कोई भी व्यक्ति, आईपीसी की धारा तो ये बात कहती है अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो या फिर आप धार्मिक विश्वासों को जानबूझ करके चोट पहुंचाते हो तो आपके ऊपर 295 के तहत, आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। और सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि अगर आप सच बोलते हो, अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरे ऊपर जो है वो 295 की धारा जो है वो लगा दी जाती है। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि 295 जो है वो एक आईपीसी की धारा है, और अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, आहत पहुंचाता है या जानबूझ करके चोट पहुंचाता है तो उसके ऊपर 295 लगा दी जाती है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 295 लगाई है तो वो दोषी हो गया। इस बात को लेकर के वो मामला जो है वो अंडर ट्रायल चलता है, कोर्ट के अंदर चलता है, प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद में फैसला आता है। कई साथियों ने मुझसे ये भी कहा कि अगर सिद्धू मूसेवाला के ऊपर 295 लगा दी गई थी तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर जिन अपराधों में सजा 7 साल या 7 साल से कम है, जैसे 295 में तो सजा 2 साल की है, लेकिन अगर कोई भी आप ऐसा अपराध कारित करती हैं जिसमें सजा 7 साल या 7 साल से कम है तो पुलिस 41A का नोटिस देकर के आपको छोड़ देती है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। क्योंकि ये कई मामले जो होते हैं बेलेबल होते हैं, 1-2 साल के जिनमें सजा होती है, इनमें तो पुलिस गिरफ्तार ही नहीं करती है। लेकिन कोई मामला जो 7 साल या 7 साल से भी कम है, जैसे 5 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, ऐसे मामलों में पुलिस 41A सीआरपीसी के अंतर्गत जो धारा है उसके अंतर्गत नोटिस देकर के छोड़ देती है कि आप हमारा जांच में सहयोग करोगे। अगर वो जांच में सहयोग नहीं करता है या फिर आईओ को जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है या फिर आईओ को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये विटनेसेस को डरा धमका सकता है, तो दोस्तों उसे गिरफ्तार किया जाता है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाता जिन मामलों में सजा 7 साल है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है और उसमें 7 साल से भी अधिक सजा है तो भी पुलिस गिरफ्तार नहीं करती। कई बार हो सकता है कि वो धाराएं जो है वो जांच के अंदर उन धाराओं की कोई वैल्यू ना हो, वो धारा बनती ही ना हो, तो ऐसा है, ये कानून की पेचीदगियां हैं। लेकिन हम बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग के ऊपर 295, तो 295 का मतलब जो है वो आईपीसी की धारा से है, 29/5 से नहीं है। क्योंकि 295 धारा के अंदर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सिद्धू मूसेवाला ने ये सॉन्ग भी गाया था कि सच बोलेगा ता मिलूगी 295। तो इसमें 295 का जिक्र जो है वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर के एक धारा है, जिसमें सिद्धू मूसेवाला ने अपने सॉन्ग में जो है वो डिस्क्राइब किया था उसको कि अगर आप सच बोलते हो तो समाज में जो लोग हैं वो आपके ऊपर धर्म से जोड़ करके आपको देखते हैं और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। तो इसका 29/5 से कोई संबंध नहीं है। काफी लोग मुझे मैसेजेस, कॉल, फोन के माध्यम से ऐसा पूछते हैं कि वकील साहब आप हमें बताइए कि वास्तव में 29/5 या फिर 295 जो है उनमें क्या रिलेशन है आपस में। तो 295 उनको लोगों को समझ में नहीं है। हाँ, वो गाना गुनगुनाते हैं, गाने की लिरिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन कानूनी नॉलेज जो है वो उनका न होने के कारण, उस स्तर का न होने के कारण दुर्भाग्य से वो ऐसा सोचते हैं कि 295 का क्या मतलब है। इसलिए दोस्तों आने वाली मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी कानूनी जानकारियां चाहिए तो थैंक यू।